गुड मॉर्निंग फ्रॉम डीनन। कल मैं इधर रात को लेट आया था तो मैं रूम का आपको व्यू नहीं करवा सका। और यहाँ से व्यू आ रहा है जी विंडो का ज़बरदस्त रिवर मूज़ का, जो कि डिनान से होके गुज़रता है और ये फिर फॉल करता है नॉर्थ सी के अंदर। तो ये बड़ी पिक्चरस प्लेस है। ये मेरी वन ऑफ द टू डू लिस्ट में शामिल था कि जब मैं बेल्जियम में जाऊंगा, जब भी मुझे मौका मिला तो मैंने डिनन लाजमी जाना है, क्योंकि नीचे चर्च भी है, इनका ब्रिज भी है और फिर काफ़ी अच्छी पिक्चरस प्लेस है। वन ऑफ द बेस्ट पिक्चरस प्लेस जैसे ब्रूश में है, इसी तरह इसमें भी अच्छी पिक्चरस प्लेस है। तो आजकल क्योंकि सीज़न भी ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मुझे बड़ी मुनासिब कीमत पे ये मिल गया था। तो जैसे ही मुझे नज़र आया रिवर फेसिंग रूम का तो मैंने कहा भाई इसमें देर नहीं करनी, इसको करो फ़ौरन बुक। बेशक रात हो गई है, सुबह उठ के व्यू कर लेंगे, कोई बात नहीं। और ये नीचे सारे कैफ़ेज़ वगैरह बैठने की जगह, क्योंकि इतना इस वक्त बिज़ी नहीं चल रहा, तो इसलिए रेनी भी है, ग्रीश दिन भी है, इतना बिज़ी नहीं चल रहा, तो इसलिए इतने लोग भी नहीं हैं। और अब नीचे चल के इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं रिवर बैंक्स के ऊपर कि कैसा है डिनन। फेमस आइकन ऑफ द सिटी डिनन की कॉलेजिएट चर्च ऑफ माय लेडी ऑफ डिनन। 12th सेंचुरी में ये चर्च का सिर्फ नॉर्थ गेट जो है ना वही सिर्फ रह गया था, बाकी ये दोबारा रीबिल्ड हुई है 13th सेंचुरी में। और यहाँ से मूज़ रिवर का कितना ही बेहतरीन व्यू आता है, स्पेशली यहाँ से ब्रिज के पास। इस चर्च को फ्रेंच क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा बोली जाती है फ्रेंच, तो इसको कॉलेजिएट नोटर डैम भी बोलते हैं इस चर्च को। ये चर्च इसलिए भी ज़्यादा फेमस है, ये जो 16th सेंचुरी का ये जो ऊपर पीयर्ड शेप वो नहीं बना हुआ बेल के लिए, इसलिए भी ये काफ़ी फेमस है। ये गोथिक स्टाइल होता है ये आर्किटेक्ट का, लेकिन ये कोलैप्स कर गई थी, मे बी कोई जंगे शंगे लगी हों 12th सेंचुरी में ये कोलैप्स कर गई थी और फिर इसको दोबारा बनाया 13th सेंचुरी में। पहले ये रोमन स्टाइल आर्किटेक्ट की होती थी जो कि रीप्लेस हुई है गोथिक स्टाइल से। ये जो हर जगह डिनान में सैक्सोफोन के डिस्प्ले हुए हैं, इसके पीछे कहानी है एडोल्फ सैक्स की, जो 1814 में पैदा हुआ था और बचपन में उसके साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं। कभी वो छत से नीचे गिर जाता था, कभी फ्राई पैन उसके ऊपर गिर जाता था, कभी वो दरिया में गिर जाता था, कभी वो एसिड पी लेता था मिल्क समझ के, कभी गन पाउडर से ज़ख्मी हो जाता था। खैर बचते बचते अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी दी और उसने फिर 1840s में सैक्सोफोन इन्वेंट कर लिया था। वो बोर्न था इस सिटी का, क्योंकि वो बोर्न था इस सिटी का इसलिए रेफ़र किया जाता है और इस सिटी की उसकी प्लेस ऑफ बर्थ है, इसलिए वो ब्रिजेस के ऊपर स्ट्रीट्स में काफ़ी जगह पे डिस्प्लेज हैं सैक्सोफोन के। मेरे हिसाब से ये बेस्ट एंगल है यहाँ से पिक्चर लेने का, बहुत ही पिक्चरस प्लेस है और जो भी वायरल पिक्चर्स हैं सोशल मीडिया पे वो इसी एंगल से ली जाती हैं। तो अगर रिवर के इस साइड पे होटल ले लिया जाए रिवर व्यू का, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो ज़्यादा बेटर होगा बजाय कि उस साइड पे होटल लिया जाए। और बेस्ट टाइम वही अगेन समर्स में, ब्राइट डेज़ भी होंगे, फ्लावर्स भी ज़्यादा होंगे और इससे ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स आएंगी। इधर हलाल शॉप नज़र आई है, पिज़्ज़ा बर्गर शर्गर की तस्वीरें लगी हुई हैं।
तो अब अंदर चल के देखते हैं कि इसमें क्या अवेलेबल है। ये चिकन बर्गर है, पैटी बर्गर मिला है, इसमें फिलेट नहीं था, यही इन्होंने फ्राई करके दे दिया। इतनी मोटी इन्होंने ये खुबोई हुई लकड़ी की, जैसे चिकन बीच में से निकल के भाग ही ना जाए। चर्च और चर्च के साथ बहता हुआ ये रिवर, ये अलग ही एक व्यू दे रहा होता है यहाँ दिनन का। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट लोकेशन है, और ज़ाहिर बात है दिनन का ये सबसे मेन एरिया है और ये बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ पे। और रिवर वॉक कोई भी हो ना, चाहे वो लंदन की रिवर वॉक हो, दरिया रावी की हो, अब रावी में तो पानी रहा नहीं, लेकिन रिवर वॉक चाहे कहीं की भी हो ना, मुझे बहुत ही मज़ा आता है रिवर वॉक का। इसके साथ साथ किनारे के साथ आप चलते जाएं, घंटों चल सकते हैं, बैठ जाएं बेंच के ऊपर, बहुत ही काम बहुत ही काम किस्म की वाइब्स महसूस होती हैं और बड़ा सुकून सा मिलता है। और ये जो रिवर मूव्स है, ये भी वन ऑफ द मेजर रिवर है यूरोप का, जो कि फ़्रांस में राइज़ होता है, उसके बाद ये बेल्जियम से होता हुआ ये फिर नीदरलैंड जाता है। नीदरलैंड के साथ साथ ये जर्मनी के बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ जाता है, लेकिन जर्मनी में ये एंटर नहीं होता, लेकिन बॉर्डर के साथ साथ इसका फ़्लो जाता है। और ये फिर नीदरलैंड में जाके तो फिर ये 2 से 3 दरिया आपस में मिलते हैं, उसके बाद ये नॉर्थ सी में फॉल कर जाता है। लेकिन ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। और ये वलून रीजन जो है बेल्जियम का, ये सदर्न पार्ट का जो सदर्न पार्ट है ना जो बेल्जियम का, वो वलून रीजन के नाम से है। और वलून रीजन हालांकि देखा जाए तो 55% एरिया कवर करता है बेल्जियम टेरिटरी का, लेकिन इसकी पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 1/3 है। टेरिटरी ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है। और मेनली यहाँ पर वलून रीजन में मेनली फ़्रेंच बोली जाती है। अब चलते हैं ब्रिज की तरफ, और ब्रिज से फिर आगे गाड़ी की तरफ जहाँ पार्क की हुई है। तो पर्सनल जो है डिनन जो है ये मुझे बहुत पसंद आया, इसकी बहुत अच्छी वाइब्स हैं। मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि मैं ऐसी जगह को एक्सप्लोर करूँ जहाँ पे या तो रिवर्स हों या कनाल्स हों या माउंटेन्स हों, लेक्स हों। मेरी कोशिश ये नहीं होती कि मॉडर्न बिल्डिंग्स और हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह मुझे अट्रैक्ट ज़्यादा नहीं करती। तो मुझे नेचुरल जो है जो लैंडस्केप है वो मुझे ज़्यादा अपील करती है, अट्रैक्ट करती है कि उनको मैं एक्सप्लोर करूं। तो अब चलते हैं जी गाड़ी की तरफ, और फिर उधर से अपना सफ़र जारी करते हैं स्विट्ज़रलैंड की तरफ। यहाँ से चलते हैं डिनन से स्विट्ज़रलैंड की तरफ, और यहाँ से ये मुझे शो कर रहा है इंटरलाकन 6 hours 11 minutes 392 miles। ले जी, यहाँ से कॉफ़ी ले लेते हैं सर्विसेज से और फिर चलते हैं आगे, ज़रा थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, क्योंकि आंखें सही तरह खुल नहीं पा रही विदाउट कॉफ़ी। ज़रा आपने एक दिन में ना पी हो ना तो होता नहीं है। देखते हैं, स्मॉल ही काफ़ी है। वो ये तो क्या हुआ है, ये तो स्मॉल का था। यस, कॉफ़ी तैयार।
साथ राइट साइड पे वो भागती जा रही काउज इतनी प्यारी हैं, बड़ी सेहतमंद किस्म की हैं। और जी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा फंसी हुई है, रास्ता रह गया 5 घंटे का। लगे रहे हो मिन्ना भाई, चलते हैं आगे। ये जो मैं पीछे ट्रैफिक में फंसा हुआ था ना, उसकी ये वजह थी। और इधर से 323 माइल्स है, 5 घंटे 8 मिनट का रास्ता शो कर रहा है। और अगर मैं लेट हो गया तो शॉप्स वगैरह बंद हो जाएंगी। रेस्टोरेंट्स मैंने 1-2 चेक किए हैं, वो खुले होंगे, तो देखते हैं अब कितने बजे पहुंचते हैं वहाँ पर। ये मेरा जी रूट है, और फिर दोबारा ट्रैफिक में फंस गए हैं। और अराइवल टाइम 9 बजे दिखा रहा है, 4:55 आवर्स बेल्जियम से। ये स्विट्ज़रलैंड इंटरलाकन के करीब। ज़ूरिच भी करीब है, उधर से गुज़र के, उधर से नहीं गुज़रना लेकिन ज़ूरिच से पहले ही इंटरलाकन की तरफ। इस वक्त हम गुज़र रहे हैं जी लग्जमबर्ग से। ये फ़र्स्ट टाइम है मैं लग्जमबर्ग आया हूँ, पहले मैं कभी लग्जमबर्ग नहीं आया, तो एक नया कंट्री मैंने टच किया है। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, कंसंट्रेट मुझे करना पड़ रहा है, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं कर रहा मैं, ड्राइविंग के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ रहा है, क्योंकि कई दफ़ा विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। और अगर इसी तरह ट्रैफिक मिलती रही लग्जमबर्ग में ना, तो फिर मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगा। चलें, जो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है ना, वो सिर्फ मुझे ट्रैफिक से होती है। ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए ना, तो बड़ी आवाज़ारी सी फील होती है कि बंदा जा नहीं पा रहा। देर बाद सर्विसेज आई हैं। ये काफ़ी बिग सर्विसेज है, और यहाँ पे पुलिस की बड़ी वैन्स खड़ी हैं, तो तकरीबन 20-25 हैं। और यहाँ पर एक इधर करते हैं थोड़ा सा काम, और फिर चलते हैं, कॉफ़ी लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। बहुत देर हो गई है, यहाँ कुछ काम करना था ऑफिस का, और यहाँ से निकलते हैं। स्विट्ज़रलैंड आज पॉसिबल नहीं है, रीज़न ये है कि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, और यहाँ से तकरीबन 4 आवर्स की ड्राइव भी रहती है, 3.5 है या 4 घंटे। तो मैं अभी 3.5-4 घंटे ड्राइव करना नहीं चाहता, इसलिए स्विट्ज़रलैंड से पहले ही फ्रांस में ही स्ट्रासबर्ग करके कुछ इस तरह करके, मुझे तो बोला भी नहीं जाता, तो उस तरह उधर है सिटी, तो वहाँ निकलते हैं इंशाल्लाह। 1-1.25 घंटे का तकरीबन है ड्राइव है, और 1.25 घंटे की ड्राइव है, और मुझे काफ़ी टाइम लग गया होटल की बुकिंग चेक करने में, काम किया मैंने। तो अब निकलते हैं आगे, और ये शो कर रहा है जी 1 आवर 14 मिनट्स और 79 माइल्स है। पहले ना बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बहुत ही स्टॉर्म्स आया हुआ था, तो मैंने कहा कि टू बी ऑन सेफ साइड ना, अभी इधर थोड़ी देर बाद ही निकलते हैं, अभी फ़ौरन नहीं निकलते। नाइट स्टे करते हैं, बड़ी मुश्किल ही पहुँचे हैं यहाँ पे। वेदर सही नहीं था, वेदर वार्निंग्स थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी। नाइट का वैसे ही बहुत मुश्किल होता है ड्राइव करना जब विजिबिलिटी स्प्रे हो रहा हो। तो इधर स्टे करते हैं, फिर सुबह इंशाल्लाह यहाँ से निकलते हैं।
deep voice. No, it's all right. Oh, it's okay. And what's the breakfast time? 6:30 until 9 o'clock. And breakfast is 10.90 if you want to have it. Right. So you can pay it tomorrow morning if, That's fine. if you change your mind. That's no fine. problems. So it's going to be room number 10, Yeah, ground right. floor behind in the other building. Number 10 Yeah, ground floor behind. behind. So Yeah. it will be on the main side then. You Yeah. are here Yeah. and just go by feet. Yeah, by that's fine. foot. That's fine. 9:30 it's going to be closed. So now it's going to be closed. Right. So In a few minutes it's going to be closed anyway. yeah, that's fine. Just in case you're going out and back after. Yeah, that's fine. Thank you very Okay much. for you? Thank you very much. Thank Okay, you. my pleasure. Good night. Have a Good nice night. time. Thank Good you. night. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. ले जी सामान लेते हैं, चलते हैं अंदर, फिर कुछ डिनर वगैरह देखते हैं, करीब कोई डिनर है तो डिनर कर लेते हैं। रूम का टूर ज़्यादा क्या देना, ये मुनासिब सा रात ही गुजारनी है बस। चलेगा, बेहतरीन, नाइस कोजी स्मॉल रूम।